बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज अस्लम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की सूरत हाल लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने का अज़्म। तारीख साज मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह तस्लीम की। फितनल हिंदुस्तान, फितनल खारिज समेत तमाम समाज दुश्मन अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर भरपूर काम जारी। दुनिया दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। बहादुर अफवाज की सपूतों का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ और काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म नौ मई मुकदमात में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत फैसलाबाद का बड़ा फैसला। 195 मुल्जिमान को सजाएं सुनाती। उमर अयूब, शिबली फराज, राय हैदर खरल, मोहम्मद अहमद चट्ठा, कमल शोजफ, जरताज गुल, फराह आगा समेत दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। MPA जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा दी गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 85 मुल्जिम बरी। किसी भी मुल्क में उसकी फौज में हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे आवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निजाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा होता है। सान है 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का दो टूक मौक़िफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीज़ के अल्फाज आज भी कौम को याद। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, अवाम का मुकदमा है। कौम शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। आज़ादी इजहार राय का ये मतलब नहीं कि रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, अवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा की जाए। कौमी तनसीबात पर हमलों की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। बानी PTI की नाहली पर फैजाबाद एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत का पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 18 मार्च के एहतजाज केस में MNA अली अफजल शाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI के गैर हाजिर कारकुनों के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी। 9 मई इस मुल्क की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था और जो लोग ये समझते थे कि वो कानून से मुबारा हैं और वो इस तरह के हमले करेंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि आज उनके खदशात भी जो हैं वो गलत साबित हुए और इन सज़ाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। 9 मई मुकदमात के फैसलों का खैर मकदम करते हैं। नाकाबिले तरदीद सबूतों की बुनियाद पर अदालत ने मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई। सजाएं शफाफ ट्रायल के तहत आईन व कानून के मुताबिक हुई। मुल्ज़िमों ने वो काम किया जो दुश्मन भी ना कर सका। आइंदा किसी को भी ऐसे हमले करने की जुर्रत नहीं होगी। सफारती और अस्करी महाज पर कामयाबियां मिली हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। सदर मुमलिकत से घाना के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर नजीब दुरानी की मुलाकात। पाकिस्तान और घाना के दरमियान तजारती और माशी ताल्लुकात के फरोग की जरूरत है। पाकिस्तान कारोबारी मौके के लिए साजगार माहौल फराहम करता है। घाना की कंपनियों को पाकिस्तान में मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी के लिए राग़िब करें। पाकिस्तान और घाना के इदारा जाती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होने चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी।
and lift off. Nara-e Takbir! Nara-e Takbir! Pakistan! पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संग-ए-मील स्पार्को ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की स्पार्को टीम को कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। चीन के योंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में भेजा गया। फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी फैलाव की निगरानी में मदद देगा। सैलाब, जलजलों और लैंड स्लाइडिंग की बर वक्त पेश गोई मुमकिन होगी। ग्लेशियर्स के पिघलाव, जंगलात की निगरानी की जा सकेगी। पाकिस्तान अमरीका तिजारती मुआहदा, पाकिस्तान की खुशहाली की नवी। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान। पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। अमरीका पाकिस्तान के तेल जखायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा। पाकिस्तान और अमरीका अपने वसी तेल जखायर की तलाश के लिए मिलकर काम करेंगे। ऐसा वक्त भी आएगा कि पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अमरीकी सदर का बयान। वजीर आजम का तिजारती मुआहदे की हतमी मंजूरी में कायदाना किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। तारीखी मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को वुसअत, आने वाले दिनों में मुश्तरका शराकत दारी को मजीद तक़वियत देगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम। हुकूमती मुस्बत माशी पॉलिसियों के तसलसल और पाकिस्तान अमरीका तिजारती मुआहदे से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,39,390 पर बंद। मार्केट में 36 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के शेयर्स का कारोबार। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। मुझे परवाह नहीं भारत रूस के साथ क्या करता है। रूस और भारत अपनी मुर्दा मईशत को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। अमरीका ने भारत के साथ बहुत थोड़ा कारोबार किया है, मगर उनका टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। सदर ट्रंप। भारतीय ओपोजिशन मोदी हुकूमत की नाकाम खारजा और माशी पॉलिसियों पर फट पड़ी। भारतीय मईशत मुर्दा करार देने, भारत पर 25% टैरिफ और रूस के साथ ताल्लुकात पर जुर्माना आयद करने के अमरीकी फैसले पर भारतीय माशी तज्जियाकारों का सख्त मायूसी का इजहार। सदर ट्रंप ने हकीकत बयान की। मोदी सिर्फ सनतकार गौतम अडानी के मफादात के लिए काम करते हैं। मोदी ने भारत की मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। राहुल गांधी। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। इक्तसादी ताउन, दिफाई शराकत दारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, सियासी, माशी और दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव, बीजेपी की पहलगाम हमले के असल हकाइक से तवज्जो हटाने की भोंडी चाल। पहलगाम हमले के 100 दिन बाद लोकसभा में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का अचानक पहलगाम हमले में मुलविस 3 मुबैना दहशतगर्दों की हलाकत का ऐलान। लोकसभा इजलास में ओपोजिशन रहनुमाओं की मुबैना ऑपरेशन पर कड़ी तनकीद। फेक एनकाउंटर्स में हलाक दहशतगर्दों को मंजर आम पर लाना मोदी को सियासी दबाव से निकालने का हरबा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाने के लिए हड़ताल की कॉल। 5 अगस्त स्याह-तरीन दिनों में से एक है। भारत ने कश्मीरियों की मुनफरद हैसियत और शनाख्त छीन ली। श्रीनगर और मकबूजा वादी कश्मीर के इलाकों में पोस्टर्स चस्मा। अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दामात वापस लेने, सियासी नजरबंदों की रिहाई और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। आलमी मसाइल के हल के लिए पार्लिमानी इत्तेहाद और यकजहती नागुज़ीर। पाकिस्तान में पार्लिमानी डिप्लोमेसी को फरोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान की पार्लिमान ने ख़वातीन, नौजवानों और पसमानदा तबकात के लिए जामे कानून साजी की
अगली स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 11 और 12 नवंबर को इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान इंसाफ, मसावात और अमन पर मबनी आलमी निज़ाम के लिए पुराज़म है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का जनेवा में IPU UN पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं। इस वक्त 20 लाख मेट्रिक टन चीनी का जखीरा मौजूद है। जरूरत 16.5 लाख मेट्रिक टन है। 3.5 लाख मेट्रिक टन चीनी सरप्लस है। चीनी के दरामद या बरामद से मुतालिक गलत तासुर फैलाया जा रहा है। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के बाद रिटेल कीमत 173 रुपए, होल सेल कीमत 165 रुपए फी किलो तक आ गई है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। किफालत प्रोग्राम की मुल्क भर में तोसी। BISP के तहत मुतादिद इक़दाम जारी। अवाम के मसाइल के हल के लिए कोयटा आए हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम में भी बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा है। कानकनी, ज़राअत और दीगर शोबे तरजीह हैं। बलूचिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया को दिखाना है। वफाकी वज़ीर सैयद इमरान अहमद शाह और वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा पर इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 111 फलस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। शहदा में खुराक के मुंतजर 91 अफराद भी शामिल। कहत की सूरत हाल भी संगीन। 89 बच्चों समेत भूख से जामहक होने वालों की तादाद 154 हो गई। फ्रांस और बरतानिया के बाद कनाडा का भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। पुर्तगाल का भी फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर गौर। स्वीडन का यूरोपीय यूनियन से इसराइल के साथ तजारती मुआहिदा मुअत्तल करने का मुतालबा। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी पर कायम रहेगा। ईरान इसकी मुकम्मल सलाहियत रखता है। जौहरी मुज़ाकरात की बहाली से पहले अमरीका हालिया जंग में ईरानी नुकसानात का इजाला करे। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची की बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू। जनूबी पंजाब, खित्ता पोठोहार, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित, आज़ाद कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। शदीद बारिश के बाइस चकवाल, अटक, जहलुम, गुजरावाला, ननकाना साहब, दीर, स्वाद, शांगला, मानसरा, कोहाट, करक, हंगू, टांग, डेरा गाजी खान के बरसाती नदी नालों में तोग़यानी का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलियात में लैंड स्लाइडिंग के बाइस ट्रैफिक रवानी मुतासर होने का खदशा। शहरी बिजली के खंभों, बिलबोर्ड्स और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहें। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान क्रिकेट सीरीज पहला T20 मैच कल लॉर्डर हिल में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू होगा। कौमी स्क्वाड का लॉर्डर हिल ब्रावड काउंटी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन 3 T20 और 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज शेड्यूल। वेस्ट इंडीज एक मजबूत टीम है। सीरीज में कामयाबी के लिए बेहतरीन खेल खेलना पड़ेगा। हमारी टीम तजुर्बेकार और नौजवान क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल है। T20 सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी में तेजी आ रही है। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा की लॉर्ड हिल में मीडिया से गुफ्तगू। कैनेडियन ओपन टेनिस, अमेरिका के बेन शेल्टन और रूस के आंद्रे रूबिलोव तीसरे राउंड में पहुंच गए। बेन शेल्टन की फ्रांस के एड्रियान मेनारेनो को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। आंद्रे रूबिलोव की फ्रांस के ह्यूगो गेस्टन के खिलाफ कामयाबी। और कैनेडियन ओपन टेनिस विमेन सिंगल्स दिफाई चैंपियन अमेरिका की जेसिका पगोला का लगातार तीसरे एजाज के लिए फातेहाना आगाज। यूनान की मारिया सकारी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। जापान की नाओमी ओसाका और पोलैंड की आगा श्वेटिक भी अपने मैचेस में कामयाब। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
चुनो वो रास्ता जो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि आपको दे काबिलियत, आलमी मयार और बाइज्जत रोजगार। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर नेफ्टेक कर रहा है ब्लेंडेड इंटरनेशनल IT ट्रेनिंग्स 2025 का आगाज। बैच 1 के 750 खुशनसीब नौजवानों के लिए IT के शोबे में 3 माह के मुफ्त कोर्सेज, ऐसी स्किल्स जिनकी मांग है दुनिया भर में, ऐसा सफर जो ले जाए मुकामी सेंटर से इंटरनेशनल स्टेज तक, आलमी मयार का निसाब, IBM और मेटा सर्टिफिकेशन जो दे आपके करियर को नई शुरुआत। अब बारी है तुम्हारी, आगे बढ़ो एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब। दाखिले और मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कसीर जहती हिकमत अमली अपनाई है। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है और दुनिया दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशत गर्दी रियासती रेट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ज़मीनी ऑपरेशन, मुतालिका कानून साजी, बामानी अवामी राबते और इंतहा पसंद सोच की हौसला शिकनी जैसे इकदाम किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहादुर अफवाज के सपूतों का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ है। अर्ज़ वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अहलकारों और अफसरान पर पूरी कौम को फख्र है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम, बहादुर अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंटेलिजेंस इदारे मुतहद और यकसू हैं। बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब में दहशत गर्दों का भरपूर मुकाबला किया। तारीख साज मारका हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह तस्लीम की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतों, इंटेलिजेंस इदारों, वज़ारत दाखिला, काउंटर टेररिज्म, पंजाब इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट ने जंग में मौसर इकदाम उठाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज और दीगर समाज दुश्मन अनासिर के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर काम कर रही है। पुरअमन मजबूत रियासती ढांचा ही बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर सकता है। इस हवाले से तमाम निज़ाम की डिजिटाइजेशन और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसे इनकलाबी इक़दाम किए गए। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा और ग्लोबल रेटिंग में बेहतरी मईशत में इस्तेहकाम की अलामत है। मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम से भी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की आलमी कानून के मुताबिक वतन वापसी पर अमल दरामद जारी है। इजलास में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और वफाकी वज़ारा समेत तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर जनरल और मुतालिका सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में फैसला सुनाते हुए कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन रहनुमाओं उमर अयूब और शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, कमल शोजब, राय हसन नवाज और शेख राशिद शफीक समेत 195 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी हैं। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 85 मुल्ज़िमों को बरी कर दिया। तफसील हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 832 जो हसास इदारे पर हमले के हवाले से था का फैसला सुनाते हुए मुल्ज़िमान उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, जरताज गुल और कमल शोजब समेत 107 मुल्ज़िमों को 10-10 साल कैद का हुक्म सुनाया। एक मुल्ज़िम जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद सुनाई गई, जबकि फवाद चौधरी समेत 77 मुल्ज़िमों को बरी कर दिया गया। अदालत ने दूसरा फैसला थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज मुकदमा नंबर 1277 का सुनाया, जो थाना पर हमला के हवाले से था। इस मुकदमे में अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और कमल शोजब समेत 59 मुल्ज़िमों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि फवाद चौधरी और ख्याल अहमद कास्तो समेत 7 अफराद को बरी कर दिया। अदालत ने तीसरा फैसला थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमा नंबर 835 का सुनाया, जो पुलिस वैन को जलाने के हवाले से था, जिसमें उमर अयूब, शिबली फराज, शोजब कमल और हबकूक गिल समेत 28 मुल्ज़िमों को 10-10 साल कैद, जबकि 4 मुल्ज़िमों को बरी कर दिया। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का 2 टूक मौक़िफ़। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। ISPR का कहना है कि कौम शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से।
ISPR ने 9 मई के हवाले से अपना दो टोक मौक़िफ़ एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है। 9 मई से मुतल्लिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अल्फाज आज भी कौम को याद हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और अवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा की जाए। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको उज़र नहीं पहुंचाया जा सकता। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि आप कौम की इखलाकियात तबाह करें, आप पब्लिक ऑर्डर और अमनो आमा तबाह करें। DG ISPR का कहना है कि अस्करी तंसीबात पर हमलों की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा होता है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वाज़ेह कर चुके हैं कि 9 मई करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देना होगी। हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। 9 मई रियासत पाकिस्तान और रियासती इदारों पर हमला था। मुलविस अफराद को केफर किरदार तक पहुंचाना पाकिस्तान की बका, मजबूती और सालमियत के लिए जरूरी है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 9 मई केसेस के फैसलों का खैर मकदम करते हैं। आइंदा कोई भी दुश्मन के हाथ मजबूत करने की जुर्रत नहीं करेगा। तफसील बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सजाएं शफाफ ट्रायल के तहत आइन और कानून के मुताबिक हुई हैं। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ने मुल्ज़िमों को सजाएं सुनाई। 9 मई की साजिश का मंसूबा खुलकर अवाम के सामने आ गया है। अदालतों का फैसला खुशाइंद है। आइंदा किसी को भी ऐसे हमले करने की जुर्रत नहीं होगी। ये जो सजाएं हुई हैं कानून के मुताबिक हुई हैं, एक फेयर ट्रायल के जरिए हुई हैं। इन हमलावरों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जला दिया, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला कर दिया, और KP के अंदर जो है वो इन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का जो है जलाओ घिराव किया। इसी तरह फैसलाबाद का आज फैसला आया है, तो फैसलाबाद में इन्होंने दिफाई जो हमारे इदारे हैं उनके दफातर का रुख किया, वहाँ पे इन्होंने तोड़ फोड़ की। ये कानून की जीत है, ये इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत है। और जो लोग ये समझते थे कि वो कानून से मुबारा हैं और वो इस तरह के हमले करेंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि आज उनके खदशात भी जो हैं वो गलत साबित हुए, और इन सज़ाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। वजीर इत्तलात ने कहा कि 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। हमलों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और अस्करी तंसीबात पर हमले किए गए। 9 मई के वाकयात उन लोगों का घिनौना जुर्म था। ये कैसे लोग हैं जो वो काम करने पे तुले हुए थे कि जो दुश्मन भी नहीं कर सका। ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसका मास्टरमाइंड जो इनकी पार्टी का बानी है, जो जेल में है, ये उसने बाकायदा जूम मीटिंग की और उसमें कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया कि हमें ये हमले नहीं करने चाहिए, मगर ये बलवाई, ये हमलावर, ये जिस तरीके से इन्होंने दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, शोहदात तक की तकरीम ना की कि जिन्होंने अपनी जान मुल्क पर निछावर कर दी, उनकी यादगारों को मसमार किया। जिना हाउस था लाहौर का, उसके अंदर बाकायदा लूट मार की गई जिस तरह प्रोफेशनल डाकू करते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को सिफारती और अस्की महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं। अफवाज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद किया। मार्काए हक में तारीखी फतह पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت 1 کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے 26 نومبر کو ہونے والے احتجاج کے کیس میں تحریک انصاف کے 50 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ وارنٹس کراچی کمپنی تھانے میں درج مقدمے میں جاری کیے گئے۔ سابق صدر عارف الوی، عبدالقیوم نیازی، شبلی فراز، فیصل جاوید، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، حماد اظہر، عاطف خان، اعظم سواتی، عمر ایوب، علیمہ خانم، شعیب شاہین، شیخ وقاص اکرم، کمل شوزب، شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت سمیت دیگر اہم رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی نااہلی پر فیض آباد احتجاج کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت 2 کے جج طاہر عباس سپرا نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے پولیس کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کر کے عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید خان اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے باہر پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر فیڈرل پروسیکیوٹر جنرل غلام سرور نے میڈیا کو بریف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 26 نومبر کے احتجاج میں سرکاری املاک کو غیر معمولی نقصان پہنچایا گیا۔ ان مقدمات میں پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت ملوث ہے، جس میں قانون کے مطابق کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تھانہ ترنول کے مقدمے میں زرتاج گل، فیصل جاوید، علی بخاری، شبلی فراز، راجہ بشارت اور دیگر قیادت شامل ہے، جن کے چالان جمع کروا دیے گئے ہیں۔ پروسیکیوٹر راولپنڈی ظہیر شاہ نے کہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے مقدمات میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ بعض مقدمات میں ملزمان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے گئے۔ جن ملزمان نے فرد جرم قبول نہیں کی، جنہوں نے قبول کی، انہیں سزا ہو چکی ہے۔ ملزمان کے وکلاء عدالت کو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ملزمان پیش ہوں گے۔ تفصیل فہد جاوید سے۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی اور 26 نومبر کے مقدمات کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پروسیکیوٹر اظہر شاہ نے کہا کہ تفتیش میں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ 10 مقدمات میں پی ٹی آئی کے 15 رہنماؤں کو نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھانہ واہ کینٹ کے مقدمات میں 18 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کیے ہیں۔ 15 ملزمان ہیں ٹوٹل، جو 10 مقدمات میں نامزد ہوئے، اور ان کے آج ہم نے نان بیلیبل وارنٹ بھی حاصل کر لی ہیں۔ ان میں سے شیخ وقاص اکرم ہیں، کمل شوزب ہیں، زبیر نیازی، میاں اسلم اقبال ہیں اور کرنل ریٹائر اجمل صابر۔ ان کے نان بیلیبل وارنٹ ہم نے حاصل کر لیے ہیں۔ ظہیر شاہ نے کہا کہ ملزمان جان بوجھ کر غیر حاضر ہیں۔ ٹرائل میں تاخیر کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آنریبل سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے ہے، تو اس پہ سختی سے ہم عمل درآمد کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ملزمان کا رویہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ابھی نومبر مقدمات کے حوالے سے کوئی ایسی ایکسپریس ڈائریکشن تو نہیں ہے، لیکن آلریڈی قانون موجود ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پولیس اور پروسیکیوشن پوری کوارڈینیشن کے ساتھ کہ ہم جلد از جلد یہ مقدمات جو ہیں ان کے فیصلے کروا سکیں۔ صرف اس میں جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ ملزمان کا رویہ ہے، اور جان بوجھ کے ملزمان جو ہیں وہ ٹرائل کو التوا کا شکار کر رہے ہیں۔ سینئر پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمان کے وکلاء نے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ملزمان پیش ہوں گے۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ پاکستان کی سفارتی سطح پر ایک اور کامیابی، امریکی صدر ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کا اعلان۔ پاکستان سے تجارتی ڈیل مکمل ہو گئی۔ امریکہ پاکستان کے تیل ذخائر بڑھانے کے لیے اقدام کرے گا۔ پاکستان اور امریکہ اپنے وسیع تیل ذخائر کی تلاش کے لیے مل کر کام کریں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر امریکی صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ شراکت داری کی قیادت کرنے والی کمپنی کا چناؤ کیا جا رہا ہے۔ شاید ایک دن ایسا بھی آئے جب یہ تیل بھارت کو بھی فروخت کیا جا سکے۔ امریکی صدر نے کہا چین کے ساتھ مستقبل میں بہتر تجارتی تعلقات کے لیے پر امید ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ نے پاک امریکہ تاریخی تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ رات واشنگٹن میں دونوں فریقوں کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی معاہدہ ہماری بڑھتی ہوئی شراکت داری کو مزید فروغ دے گا۔ معاہدہ مستقبل میں ہمارے دیرینہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔
اور بھارتی معیشت کو ایک اور زوردار جھٹکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں قائم پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کرنے والی 7 کمپنیوں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ 1 اگست سے بھارت سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر 25% ٹیرف بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے ٹیرف ادا نہ کیا تو اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ان خبروں کے بعد بھارت کے معاشی حلقوں میں بوکھلاہٹ مچ گئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی اقدامات کے بھارت کی معیشت پر شدید مہلک اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی معیشت کو مردہ معیشت قرار دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ بھارت روس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس اور بھارت اپنی مردہ معیشت کو ایک ساتھ نیچے لے جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ بہت تھوڑا کاروبار کیا ہے مگر ان کے ٹیرف دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ ٹرمپ نے کہا بالکل ایسے ہی روس اور امریکہ کے درمیان کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارتی معیشت مردہ قرار، بھارت پر 25% ٹیرف کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ تعلقات پر جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے اسے مودی حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی اور معاشی پالیسی سے تعبیر کیا۔ بھارتی معاشی تجزیہ کاروں کی طرف سے سخت مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ ٹرمپ نے سچ کہا ہے، بھارتی معیشت مردہ ہے۔ اگر یہ بات کسی کو نہیں معلوم تو وہ ملک کے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، مودی صرف صنعت کار گوتم اڈانی کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ آج بھارت کے سامنے اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے ہماری معیشت، دفاع اور خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا ہے۔ اور بزنس ورلڈ سے اچھی خبر، آج پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی رہی۔ 100 انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا اور مارکیٹ نے 1,40,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کی۔ سہیل جمالی کی رپورٹ۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان تھا اور مارکیٹ نے پہلے 2 گھنٹے میں 1,39,000 اور 1,40,000 کی نفسیاتی حد عبور کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے استحکام اور پاک امریکہ تجارتی معاہدے نے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ پاکستان اور ڈپلومیٹک سطح کے اوپر ایک واضح برتری بھارت کے اوپر حاصل ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یو ایس اور پاکستان کے درمیان جو تجارتی معاہدہ ہوا ہے یہ گیم چینجر اس خطے کے لیے ثابت ہوگا۔ امریکہ کا واضح طور پہ جھکاؤ پاکستان کی طرف نظر آ رہا ہے، مائننگ کے حوالے سے اور خاص طور پہ آئل اینڈ گیس کے حوالے سے جس طرح سے معاہدے ہوئے ہیں، حکومت کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے آؤٹ پرفارم کیا ہے، خاص طور پہ آئل اینڈ گیس سیکٹر مارکیٹ کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں۔ سرمایہ کار جو ہے نا وہ کافی پازیٹیو لے رہے ہیں۔ پاک امریکہ کے ساتھ جو تجارتی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس کو جہاں پوری دنیا ٹیرف کے حوالے سے پریشان ہے، تو حکومت کی جو مؤثر پالیسیز ہیں اس کی ریفلیکشن جو ہے نا وہ ہمیں اب دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مارکیٹ میں تیل اور گیس کی تلاش اور مارکیٹنگ کی کمپنیوں، آٹو موبائل اسمبلرز، آٹو موبائل ایسیسریز، سیمنٹ، کیمیکل اور کمرشل بینکوں کے سودوں میں تیزی دیکھی گئی۔ مارکیٹ کے اختتام پر انڈیکس 1,39,390 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج 57 کروڑ 73 لاکھ سے زائد شیئرز کے کاروبار کی مالیت 36 ارب 34 کروڑ روپے سے زیادہ رہی۔ آج 483 کمپنیوں کے کاروبار میں 235 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 215 میں کمی اور 33 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت مستحکم رہی۔ آج ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 2,000 روپے کمی کے بعد 3,53,000 روپے رہی۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پاکستان آسمان کی وسعتوں میں اپنی سائنسی پرواز کے ایک اور مرحلے کی طرف گامزن ہے۔ رواں سال پاکستان کا تیسرا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ چین کے جونگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ تفصیل ذیشان احمد خان سے۔ یہ جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ سپارکو کے زیر نگرانی تیار کیا گیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ زمینی مشاہدے کے جدید نظام سے لیس ہے جو زراعت، انفراسٹرکچر اور شہر کے پھیلاؤ کی نگرانی میں انقلابی کردار ادا کرے گا۔ اس سے قدرتی آفات جیسے سیلاب، زلزلے، زمین سرکنے کی بروقت پیشگوئی ممکن اور اس کے ساتھ ساتھ گلیشیئرز کے پگھلاؤ پر بھی مسلسل نظر رکھی جا سکتی ہے۔ تقریب میں سائنسدانوں ماہرین نے کامیاب لانچنگ کو خلائی میدان میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ یہ سیٹلائٹ بیسیکلی نہ صرف سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے اندر خود انحصاری کے مد میں ایک جو ہے نا میجر مائل سٹون ہے، بلکہ اس سے جو ملک کی مختلف شعبوں کے اندر سیٹلائٹ امیجری کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو سکے گی۔ زمین کی تصویریں لیتے ہیں جس سے آپ کو تمام اپنی انفارمیشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس
क्रॉप्स कितनी हैं, आपकी सिटी कैसे एक्सपेंड हो रही हैं, आपके पास ग्लेशियर्स की क्या मेल्टिंग है, या फिर आपके पास वाटर रिसोर्सेज की क्या इन्फॉर्मेशन है। ये पाकिस्तान की इस साल में तीसरी लॉन्च है। इंशाल्लाह आपको इसी साल पाकिस्तान की एक और सैटेलाइट लॉन्च जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट 2 है, वो भी आपको उसकी खुशखबरी मिलेगी। वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने चीन में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को स्पेस टेक्नोलॉजी में दोबारा कायदाना किरदार दिलाएंगे। ये पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में एक और संग मील है और हमारे ये विजन है कि हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को दोबारा स्पेस टेक्नोलॉजी में लीडरशिप रोल में लाएंगे। आइंदा साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट चाइना की मदद के साथ खला में और खलाई स्टेशन में जाएगा और हमारा हदफ है कि 2035 तक हम इंशाअल्लाह लूनर लैंडिंग के प्रोग्राम को भी कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर ने सुपार्को की तमाम टीम, इंजीनियर्स और साइंसदानों को प्रोग्राम की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। माहिरीन के मुताबिक ये सैटेलाइट PRSS-1 और EO-1 जैसे पहले से मौजूद मिशन के साथ मुंसलिक होकर पाकिस्तान के खलाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान के नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का खला में कामयाबी से पहुंचना पाकिस्तान की खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का हिस्सा है, जो इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान खलाई तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद कफील हो रहा है। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने खलाई तहकीक के मैदान में एक और शानदार कामयाबी हासिल की और जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से खला में भेजा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने स्पार्को और पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सैटेलाइट पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताउन की आला मिसाल है। ये दोनों मुल्कों की बाहमी शराकतदारी का आकाश है। उन्होंने कहा कि जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बदौलत सीपेक मनसूबों में पेशरफ्त होगी। ये सैटेलाइट ज़राअत, शहरी मनसूबाबंदी, कुदरती आफात से निपटने, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की नक्शा साजी और मुख्तलिफ माहौलियाती हालात में डाटा के हुसूल जैसे शोबों में मुआविन और मददगार साबित होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ख्वाजा साद रफ़ीक ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की मईशत को बेहतर समत पर गामज़न करने पर उन्हें ख़िराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी से घाना के लिए पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर नजीब दुरानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान और घाना के दोस्ताना ताल्लुकात को दोनों ममालिक के बाहमी मफाद के लिए मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान कारोबारी मौक़े के लिए साजगार माहौल फराहम करता है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और माशी ताल्लुकात के फ़रोग़ की ज़रूरत है। उन्होंने नामजद सफ़ीर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि घाना की कंपनियों को पाकिस्तान में मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी के लिए राग़िब करें। पाकिस्तान और घाना के दाराजाती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि घाना के सफारतकारों और इंजीनियर्स के पाकिस्तान में तरबियत खुशाइंद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा करने के साथ साथ इक़्तिसादी तामुन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दामात के बावजूद बातचीत के जरिए मसाइल के हल का ख़्वाहां है। सऊदी क़यादत का खत्ते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड माहदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन का ख़्वाहां है। सऊदी अरब से ताल्लुक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है जो सियासी, माशी और दीगर शोबों में मुसलसल मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं और दिली एहतराम का पैगाम दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत के मज़मूम मज़ाहिम से खत्ते के अमन को ख़तरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आबी जारियत और सिंतास माहदे की एक तरफा मुअत्तली नाकाबिले कबूल है। तफसील जानते हैं मरियम मलिक से। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम जनूबी एशिया में क़याम अमन के मौजू पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत ने जनूबी एशिया का अमन सबूताज करने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान हर तरह की जहारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। We have credible evidence that this terrorism is not only foreign funded, but India has a big role to play in creating disruption and creating law and order situation in our provinces.
Pakistan being desirous of peace, our desire for peace must not and should not be mistaken for our weakness. वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मौतली काबिल कबूल नहीं। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। मार्का हक के बाद मसला कश्मीर आलमी सतह पर दोबारा उजागर हुआ है। President Donald Trump has directly mentioned the Kashmir dispute as a disputed area which needs resolution. And India cannot usurp the rights of the innocent Kashmiris. And there has to be respect for the UN resolutions, the UN Security Council resolutions in this regard. वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार मुल्क है। अमन की खातिर पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि हमने सफारती सतह पर दुनिया के सामने अपना बयानिया पेश किया। आलमी सतह पर भारत की रुसवाई पाकिस्तान की सुनवाई हो रही है। How can a nation which is suffering even today at the hands of these terrorists sponsor such acts? And we are facing these incidents every other day. One incident happened in India and they started leveling baseless allegations. दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि जनूबी एशियाई ममालिक के साथ फौजी ताउन भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि हम अपनी खुद मुख्तारी और खुददारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर खुराक और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। इस वक्त भी 3.5 लाख मीट्रिक टन चीनी सरप्लस मौजूद है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही। तफसील जानते हैं अरसलान असद से। न्यूज कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कुछ अनासर मुल्क में चीनी की कमी के हवाले से अफवाहें फैला रहे हैं, जिसका बराह रास्त फायदा ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को होता है। मुल्क में चीनी की मजमूई खपत 16.5 लाख मीट्रिक टन है, जबकि इस वक्त भी मुल्क में 20 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद है। अब इस वक्त हमारे पास 20 लाख पड़ी हुई है और 20 लाख हमें 3 महीने के लिए चाहिए। 16.5 लाख हमारी ज़रूरत है और बाकी सरप्लस है। लेकिन ये जो मिल ओनर हैं या कुछ मिडल मैन हैं, जो डीलर हैं, जो सट्टेबाज हैं या होल्डर हैं, उन्होंने मैनिपुलेट किया तो प्राइस आके ये बढ़नी शुरू हो गई। वफाकी वजीर ने बताया कि चीनी की बरामद का फैसला मुल्क में चीनी की वाफिर ज़खायर को देखते हुए किया गया था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। माजी में भी चीनी बरामद और दरामद की जाती रही। उन्होंने कहा कि शुगर मिल्स मालकान के साथ 15 जुलाई से 15 अगस्त तक के लिए चीनी की होल सेल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि रिटेल कीमत 173 रुपए पर आ चुकी है। गवर्नमेंट ने एक्शन किए हैं, जो रिटेलर पे किए हैं या होल्डर्स पे किए हैं, ये मैं बताऊं बड़े सख्त एक्शन हुए हैं और मिल ओनर्स को भी थोड़ा टाइट किया है। तो उससे जो हमने सिस्टम प्लेस किया है वो ऑर्गेनाइज या सेटल होते होते या अभी जो प्लेस किया है उसको इंशाल्लाह आज उसके जो रिपोर्ट है हमारी उस पर 1 या 2 प्लेसेस छोड़ के 173 रिटेल है, हमारा एक्स मिल है वो 100% 165 पे जा रहा है। तो ये चीनी मैं समझता हूँ, बाकी जो हम कंपैरिजन करें, इंडिया की 150 रुपए है मंडी की कीमत, बांग्लादेश की 187 है और अफगानिस्तान में 173 है, ईरान में 250 है। वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क भर में चीनी की वाफिर मिकदार में फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो जारी रहेंगी। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। SIFC मुल्क में सरमायाकारी की राह हमवार करने में कलीदी किरदार अदा कर रही है, जिसके दूररस नताइज सामने आ रहे हैं। हेलियन कंज्यूमर हेल्थ कंपनी ने पाकिस्तान में $12 मिलियन सरमायाकारी का ऐलान किया है। तफसील अख्तर खान से। SIFC की मावनत से पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर की आलमी पजीराई हेलियन कंज्यूमर हेल्थ कंपनी की सरमायाकारी कारोबारी एतमाद की अलामत है। SIFC की बदौलत सरमायाकारी की राह हमवार। हेलियन पाकिस्तान ने $12 मिलियन सरमायाकारी का ऐलान किया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की इस्लाहात और पॉलिसी तसलसल की बदौलत पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग हासिल हुई है, जिससे पेनाडाल फैक्ट्री की पैदावारी सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। खुदकार और शमसी तवानाई से चलने वाली जदीद फैक्ट्री मुल्क की सनत में तरक्की की अहम किरदार अदा करेगी। हेलियन की मकामी पैदावार में इजाफे से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी और नई मुलाजिमतों के मौके फराहम होंगे। अदवियात की मकामी पैदावार से आवाम को मयारी सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। SIFC की हिकमत अमली पाकिस्तान की दवासाजी सनत को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने पर मरकूज है। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी पर खामोशी। मोदी सरकार लोकसभा में ओपोजिशन के मुश्किल सवालात का जवाब देने में एक मरतबा फिर नाकाम हो गई है। वर्दा सलीम की रिपोर्ट।
हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार भारतीय लोकसभा में भी राह फरार इख्तियार कर गई। अपोजिशन ने अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने सरेंडर की वजह दाल में कुछ काला करार दे दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है कि वजीर आजम मोदी ने ये नहीं कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप झूठा है, क्योंकि ऐसा कहने पर अमेरिकी सदर ट्रंप सच्चाई खोलकर रख देगा। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है क्या मामला हुआ और सच्चाई क्या है। प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट सेड दैट ट्रंप इज लाइंग। इट्स ऑब्वियस व्हाट हैज हैपेंड। सबको मालूम है, बोल नहीं पाए। सच्चाई है ना, अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पाए। अपोजिशन रहनुमा मलक अर्जुन खड़गे का कहना है कि मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ट्रंप को झूठा कहे, दाल में कुछ काला है, इसलिए मोदी अमेरिकी सदर ट्रंप को कुछ बोलते नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने क्यों और कैसे माना कि तीसरा फरीक बातचीत में आए। अवाम को बताना चाहिए कि अमेरिका को दरमियान में लाने के पीछे क्या कमजोरी थी। उन्होंने कहा कि मोदी ने 2 घंटे की तकरीर की, लेकिन ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। हमारी पॉलिसी ये है, कोई थर्ड पर्सन्स हमारे बीच में नेगोशिएशन करने के लिए हमने कभी माना नहीं, और आज भी हम नहीं मानते। इन्होंने पैसा माना, क्यों माना, क्या कमजोरी है, ये सब देश को बताना चाहिए। अपोजिशन रहनुमा मलक अर्जुन खड़गे का कहना है मुल्क के तशक्कुस को खराब करने के लिए मोदी सरकार झूठ बोल रही है, जो काबिल मुसम्मत है। अमेरिकी सदर ट्रंप मुतअद्दिद बार पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने का कह चुके हैं। दूसरी तरफ नाअहल मोदी सरकार की नाकामी की दास्तान में रोज एक नए बाब का इजाफा हो रहा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। भारत में मुल्क के मफाद के नाम पर जंगी सरमायाकारी, अवामी फलाह का बजट दिफाई तमाशों की नज़र। मोदी सरकार फौज को इश्तहारी मुहिम का हिस्सा बनाकर कौमी इदारों को सियासी हथियार में बदल रही है। वकार अहमद की रिपोर्ट देखिए। आत्मनिर्भर भारत दरअसल मोदी सरकार का जंगी भारत का मंसूबा है। आत्मनिर्भर भारत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने और हमसाया मुल्कों को इश्तियाल दिलाने की खतरनाक रविश है। द ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में भारतीय फौज के ड्रोन मुकाबलों का अगस्त में आगाज हो रहा है। 3 कैटेगरीज OEM इन हाउस ड्रोन्स और ओपन कैटेगरी मुकाबलों का पहला मरहला 10 से 15 अगस्त जबकि दूसरा मरहला 20 से 24 अगस्त तक जारी रहेगा। मुकाबले का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई एल्टीट्यूड में कौमी सलामती बेहतर बनाना है। ड्रोन बनाने वाले इदारों को 10,700 फीट की बुलंदी पर कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। हिस्सा लेने वाले इदारे किसी भी चीनी पुर्जे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फौज के साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शराकतदार होगी। हिमाचल और उत्तराखंड में चीन के साथ LAC की निगरानी सेंट्रल कमांड के सुपुर्द कर दी गई है। बॉर्डर पर मशकें फौज को सिक्योरिटी के बजाय सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना, अंदरूनी सियासी बहरान और नरेंद्र मोदी का हर कदम खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। वकार अहमद, PTV न्यूज। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लोगों पर जोर दिया है कि मोदी हुकूमत की तरफ से अगस्त 2019 में इलाके की खुसूसी हैसियत छीनने के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए 5 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल करें और इस दिन को यौम इस्तेसाल कश्मीर के तौर पर मनाएं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में लोगों पर जोर दिया कि वह 5 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल करके दुनिया को यह वाज़ेह पैगाम दें कि वो भारत के गैर कानूनी इक़दाम को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा 5 अगस्त कश्मीरियों के लिए स्याह तरीन दिनों में से एक है जब भारत ने उनकी मुनफरिद हैसियत और शनाख्त छीन ली। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ आज़ादी पसंद तंजीमों ने श्रीनगर और मकबूजा वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में पोस्टर चस्पा किए हैं। पोस्टर्स में अगस्त 2019 के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम को मुस्तरद करते हुए उन्हें वापस लेने, सियासी नज़रबंदों की रिहाई और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया है। पोस्टर्स में लिखा गया है कि कश्मीरी भारत के 9 बादियाती इक़दाम के खिलाफ अपनी मज़ाहमत जारी रखेंगे। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के इश्ताल अंगेज़ बयानात कश्मीरियों से भारतीय हुक्मरानों की नफरत और गहरी दुश्मनी का अक्कास हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों के एहसासात, जज्बात और ख्वाहिशात के तर्जुमान है, जिसका वाहिद कसूर यह है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा हक़ खुदइरादियत के लिए पुरअमन सियासी जिद्दोजहद कर रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात के लिए मिस्र के सरकारी दौरे पर हैं। कायरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी, वज़ीर दिफा जनरल अब्दुल मजीद अहमद, मिस्र की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ एडमिरल उसामा मुनीर मोहम्मद रब्बी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुएज़ कैनाल अथॉरिटी जामियातुल अज़हर के ग्रैंड इमाम प्रोफेसर डॉक्टर अहमद मोहम्मद अहमद अल तैयब से अलग अलग मुलाकातें की,
जिसमें दो तरफा फौजी ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। फरीकैन ने फौजी तरबियत, मुश्तरका फौजी मशकों और दिफाई ताउन के शोबों में मौजूदा ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसअत देने पर इत्तफाक किया। अल अज़हर के ग्रांड इमाम प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अल तैयब के साथ बातचीत करते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दहशतगर्दी की बुनियादी वजूहात से निमटने के लिए मजहबी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अहमियत पर रोशनी डाली। कबल अज़ीम वज़ारत दिफा पहुंचने पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मिस्री मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वेदर अपडेट में खुशामदीद नाजरीन। आज और कल शदीद बारिशों के बाइस दीर, सवात, शांगला, मानसरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, कोहाट, करक, हंगू, टांग, जनूबी पंजाब, मरी, गलियात और कश्मीर के मुकामी बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग के बाइस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा है। शदीद बारिशों, आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के बाइस रोज़मर्रा के मामूलात मुतासर होने, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान क्रिकेट सीरीज का आगाज कल T20 मैच से होगा। सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड ने कंडीशन से हम आहंग होने के लिए लॉर्डर हिल ब्राउडर काउंटी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। T20 मैचेस लॉर्डर हिल अमेरिका में खेले जाएंगे। वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को त्रोबा में शेड्यूल हैं। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान लियागा ने कहा है कि वेस्ट इंडीज एक मजबूत टीम है। सीरीज में कामयाबी के लिए बेहतरीन खेल खेलना पड़ेगा। लॉर्ड हिल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान लियागा ने कहा कि हमारी टीम तजुर्बाकार है और नौजवान क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल है। एक टीम बनकर मैदान में उतरने के लिए बेसब्री से मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि T20 सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी में तेजी आ रही है। T20 कप्तान ने कहा कि लॉर्ड हिल के शानदार वेन्यू पर खेलने के मुंतजिर हैं और यहाँ के माहौल से क्रिकेटर्स हम आहंग हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम, ब्रिटिश ई स्पोर्ट्स फेडरेशन और कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट ने पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के क़याम के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मफाहमती याददाश्त का मकसद पाकिस्तान की पहली कौमी ई स्पोर्ट्स पॉलिसी की तश्कील, नौजवानों की शमूलियत, डिजिटल महारतों की तरक्की और जिद्दत पर मबनी रोज़गार के मौक़े में इजाफा है। रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम की फोकल पर्सन आमना बतूल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ई स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी है, जिसमें स्पोर्ट्स और तालीम समेत तमाम शोबों की नुमाइंदगी है। उन्होंने कहा कि नौजवान मोबाइल पर गेम्स खेलकर ज़र मुबादला कमाते हैं, जिससे कानूनी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज़ है। अमेरिका के बेन शेल्टन और रूस के आंद्रे रूबलेव कैनेडियन ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने भी अपने मैचेस जीत लिए। टोरंटो में जारी इवेंट्स में बेन शेल्टन ने फ्रांस के एड्रियान मेनारिनो को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। शेल्टन ने मेनारिनो को 6-2 और 6-3 से जेर किया। रूस के आंद्रे रूबलेव ने फ्रांस के ह्यूगो गस्टन के खिलाफ 6-2 और 6-3 से कामयाबी हासिल की। रूबलेव की हार्ड कोर्ट्स पर ये रिकॉर्ड 250वीं फतह है। टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने ऑस्ट्रेलिया के एडम वॉल्टन को 7-6 और 6-4 से मात दी। दिफाई चैंपियन अमेरिका की जेसिका पिगोला का कैनेडियन ओपन टेनिस में लगातार तीसरे एजाज के लिए फातेहाना आगाज। जापान की नाओमी ओसाका और पोलैंड की इगा श्वाटेक ने भी अपने मैचेस जीत लिए। मोन्ट्रियल में खेले गए मैच में जेसिका पिगोला ने यूनान की मारिया स्कारी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। पिगोला ने स्कारी को 7-5 और 6-4 से मात दी। जापान की नाओमी ओसाका ने रूस की लैडमियोला सिमसोनोवा के खिलाफ पहला सेट 4-6 से हारने के बाद कमबैक किया और अगले 2 सेट 7-6 और 6-3 से जीते। पोलैंड की इगा श्वाटेक ने चीन की गुहान जू के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-1 से कामयाबी समेटकर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई।
پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر احسان اللہ قریشی سے رسجا وفد نے ملاقات کی۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں وفد کی قیادت رسجا کے صدر ابو بکر بن طلت اور سیکرٹری ارسلان شیرازی نے کی۔ ٹینس فیڈریشن نے آئندہ سال پاکستان ٹینس لیگ منعقد کروانے کا اعلان کیا۔ احسان الحق نے کہا کہ ٹینس لیگ دنیا کی بہترین لیگ ثابت ہوگی، جس کی تیاری کے لیے سٹرکچر کو بہتر بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایونٹس میں شرکت کے لیے دنیا کے ٹاپ ٹینس پلیئرز کو پاکستان مدعو کر رہے ہیں۔ ٹینس فیڈریشن کے صدر نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سپورٹ پر ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ پاکستان لانا چاہتے ہیں۔ لیگز کپ فٹ بال میں میکسیکن کلب ٹولکا نے امریکی کلب کولمبس یوکو کو شکست دی۔ امریکی ریاست اوہایو میں کھیلے گئے لیگز کپ کے افتتاحی میچ میں ایف سی ٹولکا نے دفاعی چیمپئن اور میزبان کلب کولمبس کرو کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دی۔ Paulinho, Brazilian beauty. Paulinho steps up. Again, sent Schulte the wrong way, and it's a good penalty. Back to 2-2. Lots of frustration. اور ایک بریک جس کے بعد حاصل ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ درست ہر وقت بر وقت